हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें मार्ग बताते हैं कि हम किस तरीके से सदैव प्रसन्न रह सके। कितनी अद्भुत है ये भगवद गीता। एक एक श्लोक इतना गहरा है, कितने ही दिन लग जाते हैं, फिर भी हम एक श्लोक के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। तो वास्तव में ये बहुत ही दिव्य वाणी है। इसीलिए हम सबको बहुत ध्यान से भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि यह श्लोक बहुत गंभीरता से हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये और भी बहुत लंबा चलेगा, पर समय का अभाव के हिसाब से बहुत सारी बातें मैं इस श्लोक के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा। फिर भी बहुत प्रमुख तत्व है जो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर 3 बहुत अद्भुत गुणों के बारे में बताया गया। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। जब ये 3 गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम ज्ञान को धारण करने के योग्य बन जाते हैं, और फिर ऐसे समय में जब वो ज्ञान मिलता है तो हम उसको धारण कर सकते हैं और उसके हिसाब से जीवन में लाभ ले सकते हैं। फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से गुरु के लक्षण क्या है, गुरु किसको बोलते हैं, उसके बारे में बताया। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब गुरु हमारे पास में नहीं हो तब हमको क्या करना चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे से रामानुजाचार्य जी के चरित्र से समझा कि उस समय
जो जीवित है, जो गुरु के प्रतिनिधि है, जो हमको मार्ग बता सकते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, हमें उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अब हमारे गुरुजी तो चले गए हैं तो हम अपने हिसाब से भक्ति करेंगे। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है हर एक व्यक्ति को किसी न किसी भक्त के अंतर्गत रहकर कार्य करना चाहिए। तो इसी बात को हम और अच्छे से समझाने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र से दो और प्रमुख शिक्षाएं देखने को मिलती है। तो ये आरंभ होता है, रामानुजाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ में पैदल यात्रा पे निकलते हैं, तिरुपति की यात्रा पर। और तिरुपति की यात्रा जो चल रहे होते हैं तो बहुत थक से जाते हैं, तो सोचते हैं रास्ते में कहीं पर आराम कर लेते हैं, विश्राम करके और फिर अगले दिन वहां से रवाना होंगे। तो जब शाम का समय हो गया, सब लोग पहुंचे हैं कि अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं इस गांव में, और इस गांव में अभी हमें भोजन की, पानी की, आराम की व्यवस्था करनी है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, इस गांव में मेरे दो शिष्य हैं। इसमें से एक शिष्य है बहुत धनी है, बहुत रिच है, बहुत पैसों वाला है, और दूसरा जो है वो थोड़ा गरीब है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो अमीर शिष्य है उनके पास जाने का प्रयास करते हैं। तो रामानुजाचार्य अपने 2-3 शिष्यों को भेजते हैं जो अमीर शिष्य है उनके घर में, और मैसेज भेजते हैं, संदेश पहुंचाते हैं कि उनके गुरु आए हैं और आपके घर में आना चाहते हैं। तो 2-3 शिष्य जाते हैं और उनके घर के बाहर पहुंचते हैं, दरवाजा बजाते हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करते हैं, गेट कोई नहीं खोलता। थोड़ा समय के बाद में दरवाजा खुलता है, नौकर पूछते जी आप कौन हो? तो बोले हम रामानुजाचार्य के शिष्य हैं और रामानुजाचार्य आपके घर में आना चाहते हैं। तो नौकर बोलते हैं आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने स्वामी जो घर के मालिक है उनको बोलता हूँ। और घर के जो मालिक होते हैं वो बहुत अच्छे से भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, और वो जब सुनते हैं कि उनके गुरु आना चाहते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तुरंत अपना जो पूजा पाठ होता है वो पूरा करते हैं। और जो शिष्य आए होते हैं उनसे बातचीत करके पता करते हैं कि भाई गुरु जी किधर है, कितना समय लगेगा आने में, और बहुत उत्साह करते हैं और बोलते हैं उन शिष्यों को आप जाइए और गुरुदेव को भेजने का प्रयास कीजिए, मैं यहाँ पर सारी व्यवस्था करता हूँ। और इस तरह से वो धनी शिष्य बहुत तेजी से सब काम काज छोड़कर गुरु की सेवा के लिए तत्पर होने को तैयार हो जाते हैं। और इतने में ही वो दोनों शिष्य वापस पहुंचते हैं रामानुजाचार्य के पास में, और रामानुजाचार्य उनसे पूछते हैं कि भाई धनी जो शिष्य है उसका क्या व्यवहार था? तो शिष्य सारी बात बताते हैं, बोलते हैं कि जो धनी शिष्य है वो बहुत प्रसन्न हुए यह समाचार सुनकर, और तुरंत आपकी सेवा के लिए सभी कार्रवाई करने को तैयार हो गए हैं। और उसी समय रामानुजाचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि आप लोगों का कैसे सत्कार किया, आप वह बताइए। क्या आपको पानी के लिए पूछा गया? क्या आपको भोजन के लिए पूछा गया? क्या आपको आराम के लिए जगह दी गई? तो शिष्य बोले वो इतना प्रसन्न थे कि हमें हमारे बारे में उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। जब यह बात सुना तो रामानुजाचार्य का भाव बदल गया। वो बोले कि भाई जो शिष्य की सेवा नहीं कर सकता वो गुरु की सेवा किस तरीके से करेगा। और उसी समय रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को बोलते हैं कि हम उस अमीर शिष्य के घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं एटिकेट किसको बोलते हैं। जो शिष्य है वो गुरु के प्रतिनिधि है, जब शिष्यों की सेवा होती है तब गुरु की सेवा होती है।
पर उन्होंने उस सिद्धांत को नहीं समझा, इसीलिए जो संदेश लेके गए थे उनका ध्यान से सेवा सत्कार नहीं किया, और इसीलिए हमें अमीर शिष्य के घर में नहीं जाना है। तो बाकी शिष्य बोलते हैं, अब क्या करें गुरुदेव? तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, अब आप लोग ऐसा कीजिए, जो गरीब शिष्य है आप उनके घर जाइए और वहां पर भी ऐसा संदेश सुनाइए और देखिए वो क्या करते हैं। और वो शिष्य दो चार जो है वो गए और उस जो गरीब भक्त होते हैं, गरीब शिष्य होते हैं, उनके घर में जाते हैं। उस समय जो गरीब शिष्य होता है वो बाहर गया हुआ होता है, घर में उनकी पत्नी होती है, वो पत्नी होती है, और जो शिष्य होते हैं वो बातचीत करना आरंभ करते हैं। शिष्य बोलते हैं कि आपके हमारे जो गुरु है रामानुजाचार्य आए हैं इस गांव में और आपके यहाँ पर प्रसाद पाना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, तो क्या मैं उनको क्या कहूं? तो जो उनकी पत्नी होती है गरीब शिष्य की बहुत प्रसन्न होती है, पर उससे पहले जो शिष्य आए होते हैं उनको बैठाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते हैं और पूछते हैं कि कब कितना समय लगेगा गुरुदेव को आने में, और मैं तुरंत कुछ न कुछ कार्रवाई करती हूँ, आप शीघ्र जाइए, गुरुदेव को मेरा प्रणाम बोलिए और आप सब लोग आइए। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपकी और गुरुदेव की सेवा कर पाए। और शिष्य लोग बहुत प्रसन्न होते हैं उन पत्नी का व्यवहार देखकर, और शिष्य वापस जाते हैं और रामानुजाचार्य के सामने जाकर सारी की सारी बात बताते हैं। रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं यह देखकर कि उनके शिष्यों का बहुत अच्छे से सेवा और सत्कार हुआ है, और रामानुजाचार्य बोलते हैं हम लोग इस गरीब शिष्य के घर में ही भोजन को ग्रहण करेंगे। तो ऐसा प्लान बन जाता है। इधर पत्नी सोच रही है, बहुत गरीब होती हैं, सोचते हैं अरे भोजन की कैसे व्यवस्था करेंगे, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और पत्नी बहुत चिंतित होती है, सोचती है कैसे मैं अपने गुरु की सेवा कर पाऊंगी। बहुत विचार करके एक बहुत कठोर बात वो सोचती है। कठोर बात क्या सोचती है? वो विचार करती है कि उनकी झोपड़ी के पास में एक मर्चेंट रहता है, व्यापारी रहता है, और वो व्यापारी उस पत्नी पर गलत नजर से देखता रहता है। और वो पत्नी सोचती है मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आज मैं अपने आप को बेच कर ये भोजन की व्यवस्था करूंगी। अपने आप को बेचना मतलब वो पत्नी सोच रही है कि मैं उस व्यापारी के घर में जाऊंगी, वो जैसा वो कहेगा वैसा मैं करूंगी। इतना कठोर बात वो सोचती है क्योंकि उनके सामने और कोई उपाय नहीं होता। और वो पत्नी जाती है उस व्यापारी के पास में, और व्यापारी तो सदैव सोचता रहता है कब मैं ये मेरे अपनी हो जाए। और वो व्यापारी देखता है अरे ये पत्नी अपने आप आई है आज। व्यापारी बहुत खुश होता है, पूछता है बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो पत्नी बोलती है मेरा एक निवेदन है, मेरे गुरु आने वाले हैं, उनके भोजन के लिए व्यवस्था करना है, बदले में मैं अपने आप को बेच रही हूं, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा मैं करूंगी। और वो जो व्यापारी होता है बहुत कामी व्यक्ति होता है, और जो पत्नी के सौंदर्य के पर ऊपर बहुत मोहित हो रखा होता है। और व्यापारी बोलता है अरे तुम खुद चल के आई हो, बोलो तुम्हारे लिए भोजन के सब की व्यवस्था मैं तुरंत करवा दूंगा। और वो पत्नी बोलती है मैं रात को आऊंगी, जैसा तुम्हारी इच्छा होगी वैसा मैं करूंगी।
और वह व्यापारी बहुत प्रसन्न होता है। पत्नी अपने घर को चली जाती है। व्यापारी अपने नौकरों को भेजकर सारे का सारा भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। इतने में ही रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में आते हैं और वहां पर बैठकर अच्छे से अच्छे तरीके से भोजन करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इतने में ही उस पत्नी के जो पति है, जो गरीब शिष्य है, वो आ जाते हैं और देख के इतना प्रसन्न होते हैं कि उनके गुरु आए हैं और बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। फिर अंदर जाके पत्नी से पूछते हैं कि इतने सारे भोजन की व्यवस्था तुमने कैसे करी? हमारे घर में न खाने को कुछ भी नहीं था, न हमारे पास धन है, फिर भी ये कैसे भोजन की व्यवस्था हुई? और पत्नी सारी की सारी बात बताते हैं अपने पति को और पति बहुत प्रसन्न होते हैं कि वास्तव में तुम देवी हो, अपने गुरु के लिए अपने आप का बलिदान कर रही हो। मैं तुम्हारे ये इस भाव से बहुत प्रसन्न हूं। अगर कोई सामान्य पति होगा वो क्या सोचेगा, पर ये भगवान के भक्त हैं और ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे गुरु के लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हो गई। और ये विचार करते हैं और सेवा कर रहे होते हैं। रामानुजाचार्य को लगता है कुछ तो समस्या है। रामानुजाचार्य गरीब शिष्य को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी चिंता ही दिख रही है, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। और शिष्य सारी की सारी बात बताते हैं। रामानुजाचार्य के हृदय में इतनी दया का भाव आता है कि ये मेरे शिष्य कैसे अद्भुत है, मेरी प्रसन्नता के लिए अपने आप को दांव पे लगा दिया है। थोड़ा विचार करते हैं और रामानुजाचार्य मन में भगवान से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, ये प्रसाद लीजिए और आप यह प्रसाद उस व्यापारी को खिला दीजिएगा। और यह कहकर रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ में चले गए वापस। और यहाँ पर रात का समय आ रहा है और पत्नी, एक बहुत अद्भुत पतिव्रता स्त्री के मन में क्या बीत रहा है, बहुत सोच है, सोच रही है कि अब कैसे मैं ये आपदा का सामना करूंगी। और पति और पत्नी दोनों जाते हैं और पति बाहर खड़ा होता है और पत्नी भीतर ले जाती है और जाकर अब वो तैयार हो गई है और अमीर व्यक्ति बहुत अच्छे से सज धज के खड़ा होता है। इसके आगे क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।